जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। मन लगा के तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, आप लोगों के डिमांड पे और आप लोगों की तैयारी बेहतर करने के लिए हम मैथ्स भी चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है मैथ्स में परसेंटेज यानी प्रतिशत की क्लास होने वाली है, वो भी एकदम बेसिक से ये क्लास होने वाली है। ठीक है, आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम प्रीवियस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा देखने को आप जो पूछे गए हैं और आने भी वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह क्लास आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगामी आपके सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज मतलब संपूर्ण परसेंटेज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो परसेंटेज आपके सिर्फ एसएससी जीडी में ही नहीं बल्कि अन्य सभी परीक्षाओं में आता है। ठीक है, चलिए, तैयारी अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तैयारी अच्छी चल रही है, पढ़ाई मस्त चल रही है, अच्छी बात है। तो मन लगा के पढ़िए, डेली पढ़िए और अच्छे से क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो मैथ्स और मैथ्स में भी क्या परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत एकदम बेसिक से, और ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, आज से आप लोग एकदम कंटिन्यू हो जाइए, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे तो कुछ दिन आप ज्वाइन करेंगे, जब मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप हर टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे सारे बच्चे जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। परसेंटेज वैसे हम आप लोगों को बता दें, ऐप पे तो एकदम बेसिक से पढ़ाए ही है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारी चीजें क्लियर होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। तो अभी हम क्या करें, अभी यहां पे अगर हम बेसिक चीजें बताने लगे कि प्रतिशत पर और सेंट से मिलकर बना है तो बहुत से आधे से अधिक बच्चे भाग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक के लिए हम आपको बता दें, ऐप पे तो क्लास चली है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे भी हम बेसिक से क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा आपका एकदम छोटे से स्टार्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, मन लगा के पढ़ना है। तो चलिए, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था इसी साल जनवरी फरवरी में एसएससी जीडी 2022 का, उसमें पूछा गया है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर दे। क्वेश्चन है, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि और कमी समझ रहे ना, वृद्धि किया जाएगा तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे, कमी किया जाएगा तो 100 से घटा के लिखेंगे। यह चीज आप सभी को पता है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, संख्या है एक दोस्तों 350, कितनी संख्या है, नंबर जो है वो है 350। इसमें क्या किया जा रहा है, 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ा यानी अधिक बढ़ाया जा रहा है। 20% बढ़ाने का मतलब क्या, या आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 350 का 20% निकालेंगे। 20% मतलब 20 बटा का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 दूना के 70, 70 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, 25% की भी कमी की जा रही है। 25% जो उसका निकालिए, कितना, ये 70 जोड़ने के बाद फिर उसमें कम कर दीजिए। एक तो तरीका ये होता है, लेकिन ये चीज आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक लाइन में सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वृद्धि मतलब क्या होता है, वृद्धि मतलब 100 में जोड़ेंगे, यानी कि 350 का 120%, क्या 100 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 350 का 120%। वृद्धि मतलब 100 में जोड़ के लिखना। ठीक है, फिर देखिएगा, वृद्धि की जाती है और फिर मतलब ये बढ़ गया, फिर क्या किया गया है, ये 25% की
कमी की जाती है। 25% की कमी का मतलब 100 में 25 कम कर देंगे, 100 में 25 कम करेंगे तो क्या होगा, 75% अब इसका हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये नहीं करना है कि एक बार आपको 20% निकालना है, फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद 25% निकालना है, घटाना है, नहीं, इतना नहीं। ऐसे करेंगे तो एक लाइन में क्या होगा, आंसर होगा। वृद्धि की बात करें तो डायरेक्ट 100 में जोड़ेंगे, कमी की बात करें डायरेक्ट 100 से घटा के लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत की बात करें तो बटा में 100 होगा। ये चीज क्लियर है? तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 से देखिए ऊपर नीचे कटेगा ये, 25 तिया 75, 25 चौको 100, ठीक है। 20 से कटा लीजिए इसको, 20 छक्के 120, 20 पच्चे 100, ठीक है। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 70 बार में 5 सत्ते 35 और ये 0। फिर उसके बाद से 2 से कटाइए, 2 दुना के 4, 2 तिहाई 6, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 35 दुना के 70। अब ये कितना हो गया, 35, 3 गुने 3 9, 35 गुने 9, 35 गुने 9, 3 9 27, 5 9 45, 270 और 45 मिलकर कितना हो जाएगा, 315। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ, देखिए अभी ये जो क्लास आपकी चल रही है परसेंटेज की पहली क्लास है। इसमें हम बेसिक क्वेश्चन कुछ कराएंगे ताकि आपको समझ में आ सके चीजें कैसे हो रही है, कैसे सॉल्व हो रहा है प्रश्न। जो सेकंड क्लास होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, मतलब इससे लेवल जो होगा वो ऊपर होगा। तो ये क्या होने वाला है, आसान लेवल होने वाला है, पहला जो क्लास होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, देखिए एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी ऐप पे तो चली है, यहां पे तो हम सारे बेसिक से ही क्वेश्चन कराएंगे, आपको यहां पे भी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपए है, इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1500 रुपए कर दिया गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। ध्यान दीजिएगा, जो उसकी लागत कीमत है 1800 रुपए है, एक सेल आया जिसमें क्या किया गया, इसे घटा के 1500 कर दिया गया, 1800 से 1500 कर दिया गया। कह रहा है मूल्य में कितने प्रतिशत की, जो मूल्य है उसका, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई, ये बताइए। आसान है, देखिए तो कमी पूछ रहा है तो कितने की कमी हुई, 1800 में से 1500 घटाएंगे तो कमी कितने का हो रहा है बच्चों, 300 का कमी हो रहा है। देखिए तो हम लोगों से पूछ कर रहा है मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई, कमी प्रतिशत बताना है। क्या, कमी प्रतिशत बताना है। तो कितने की कमी हो रही है, 1800 में से 300 की कमी हो रही है, तभी तो 1500 हो रहा है, यानी 300 की कमी हो रही है। किससे कमी हो रही है बच्चों, 1800 से। तो 300 बटा 1800 और प्रतिशत में बताना है गुने 100। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने हैं, डायरेक्ट आप 3 छक्के 18 कटा सकते हैं, 3 छक्के 18, ये 100 है, 2 तिहाई 6 और 2 से कटेगा कितनी बार में, 50। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 50 बटा का 3 प्रतिशत की कमी आई। 50 बटा का 3 का मतलब क्या होता है, आप इसे चाहे तो सही बटा में लिखेंगे तो 50 बटा 3 क्या है, 50 बटा का 3 का मतलब होता है 50 को 3 से भाग करना। जब भाग करेंगे तो 3 एकम 3 क्या होगा, 3 एकम 3 और ये 2 और 0 लिख लेंगे, 3 छक्के हो गया 18 और ये 20 में से 18 जा 2, यानी 16 सही इसकी जगह पे लिख सकते हैं, 16 सही 2 बटा 3%, यानी 50 बटा 3 को लिखा जा सकता है 16 सही 2 बटा 3%। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे 50 बटा 3 दिया हुआ है, यह एसएससी जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है? हाँ, यहां पे देखना है 300 की कमी हुई है, किससे कमी हुई, 1500 से या 1800 से, 1800 से। तो 300 कमी हुआ, 300 बटा 1800 गुने 100, बस ये हो गया 16 से ही 2 बटा 3 या 50 बटा 3%। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया, क्लियर है? समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। आ गया है तो यस सर कमेंट करते रहिए और मन लगा के पढ़िए, डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए। डेली पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ, डेली पढ़िए, क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, पर मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, आगे चले। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलिए तो तीसरा आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 4800 रुपए के 25% के 15% का 10% कितना होगा? बताइए कितना होता है, यही पूछ रहा है। बताइए इसमें से, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएं। 4800 रुपए के 25% के 15% का 10%। डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक साथ आप लोग कमेंट करिए, सारे बच्चे एक साथ कमेंट करें और आंसर जो है ना आप लोगों का वो सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। आंसर जो है ना आप सारे बच्चों का सही आंसर आना चाहिए। फटाक से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर हमारी बात सुनो, एप्स पर क्लास कब होगी? क्लास चल रही है। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप बताएं? आपको बता दे, देखिएगा दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, इसकी क्लास चल रही है। एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच, ये सारी क्लासेस तो चल रही हैं। और भी एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है एसएससी मेकर ऐप पे। एक बार जाके तो देखिए, क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, एकदम सही। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। क्या बोला है? 4800 रुपए है 4800, इसकी बोला है 4800 रुपए के 25% के मतलब गुना 25%। इसका क्या होगा? 25% मतलब गुने 25/100 के 15%, इसका 15% क्या होगा? गुने 15% का 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होगा 10/100। 15% मतलब 15/100, 25% मतलब 25/100। बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए आप क्या करिए ना, कटाने का आसान तरीका। देखिए कितने जीरो इसमें दिख रहे हैं बच्चों, देखेंगे ऊपर देखिए 1 2 3, कितना है? 1 2 3, नीचे से 3 काट लीजिए, 1 2 3 कट गया। अब देखिए 25 से कटाएंगे, 25 चौको 100 और 5 3 15, 5 दूना के 10, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 8 छक्के 48 हो जाएगा। कितना होगा? डायरेक्ट कटा लेते हैं, 4 दूना के 8 और 8 छक्के 48, ये डायरेक्ट कटा, और 6 3 के 18, क्या हो गया बच्चों? 18 रुपए। आंसर आ गया 18 रुपए। आप लोगों का आया कि नहीं 18 रुपए? बताइए, आंसर आया आप लोगों का 18 रुपए या कुछ अलग आ रहा है? 18 रुपए सभी का आ रहा है। बहुत अच्छे, क्या बात है, सारे बच्चे सही है। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे 18 रुपए। बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। हाँ, क्लास आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, समझिए। देखिए ये जो प्रतिशत की क्लास चल रही है ना, तो ये सिर्फ आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देंगे दुनिया का जिसमें प्रतिशत आएगा, उसमें आपको ये लाभ देगा, ठीक है, उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी। यही सब क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब यहां से आपकी बेस मजबूत हो जाएगी तो बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आप सॉल्व करने लगेंगे। अभी हम इसमें धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, बस चीजों को समझते हुए चलिए, अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कराया इसी टाइप का, सेम टाइप का है। देखिएगा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपए था, लेकिन अब वह 1800 रुपए कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए थे इससे पहले। 1800 रुपए से 1500 हो गया था, तो ये कमी वाला था। अब ये 1200 रुपए उसका साप्ताहिक वेतन था, लेकिन अब 1800 हो गया। तो कह रहा है व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि प्रतिशत बताना है, बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बेसिक, और भी बेसिक चाहिए आपको? और भी अगर बेसिक चाहिए तो इससे भी बेसिक हम पढ़ा सकते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें आप बोलेंगे वो भी हम पढ़ा देंगे परसेंटेज में। प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अगर वो चीजें भी नहीं आती है तो भी करा देंगे। वैसे आपकी फौजी बैच में तो सारे चली हुई है, 0 लेवल से क्लास है। यहां पे भी हम आपको बेसिक से ही करा रहे हैं, पर क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना तो बहुत से बच्चे नाराज हो जाएंगे जिनको आता है कॉन्सेप्ट।
हाँ, ज्यादातर बच्चे वही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो यहां पे भी पढ़ा देंगे। वैसे फौजी बैच में आपकी 0 लेवल से क्लास चली हुई है। हाँ, समझ में यहां पे भी आएगा आपको। आ रहे आंसर? देखिए, कुछ नहीं करना है। 1200 रुपए था, 1800 रुपए कमाने लगा। पहले देखिए, साप्ताहिक वेतन कितना था? 1200 रुपए था। अब कितना हो गया है? 1800 हो गया है। तो 1200 से कितना बढ़ा है? 1200, 1800 में से 1200 घटाएंगे 600, यानी प्लस हुआ है कितना? 600 रुपए क्या हुआ? बढ़ गया है। कह रहा है व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से? वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। कितना बढ़ा है बच्चों? 600 रुपए बढ़ा है। ठीक है, देखिए किससे बढ़ा है? 1200 से। 600 बटा का 1200 और गुने कर दीजिए 100। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 25 क्या होगा? 60 और ये 1 0 50। हाँ, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। क्या होगा? 50%। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, 12 6 18, 600 बड़ा है, 1200 का 600 कितना है? आधा है, मतलब आधा का मतलब 50%। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए, अच्छा देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के फौजी बैच लिए हुए हैं और यहां पे पढ़ रहे हैं। तो यहां पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी बच्चे हैं जो फौजी बैच से जुड़े हैं और यहां पे पढ़ रहे हैं, तो यहां पे आपको पढ़ने की बिल्कुल भी हम सलाह नहीं देंगे। पहले आप क्या करिए? फौजी बैच को कंप्लीट करिए। फौजी बैच आपके लिए सफिशिएंट है। यूट्यूब पे पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपको आने की जरूरत नहीं है। आप फौजी बैच कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यूट्यूब पे आइएगा, क्योंकि फौजी बैच में इतना आपको पढ़ा दिया गया है, इतना मैटर है कि आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी बच्चे फौजी बैच से जुड़े हैं वो खासकर यूट्यूब से ना पढ़े, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना। दो जगह समय देने का कोई मतलब नहीं है। आप रिवीजन पे फोकस करिए, मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। अब ये जो क्लास चल रही है उन बच्चों के लिए चल रही है जो फौजी बैच से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, हाँ, जुड़ गए हैं तो वहीं से पढ़िए। पहले वहां से आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आइए। देखिए आपके लिए यहां पे ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फौजी बैच से जुड़े हैं फिर यहां पे भी आ रहे हैं। यहां पे ना आइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया 4, सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। 50%, यानी एकदम सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ सर, काटने नहीं आता। देखिए, काटना वाला सारी चीजें हम आपको एक बार और सिखा देंगे अगर नहीं आएगा तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखने। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखिए, एक संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या, 100 200 500 1000 कुछ भी मान लीजिए, उसमें पहले क्या किया गया है? 20% की वृद्धि कर दी गई है और फिर 20% की कमी की गई है। तो क्या होगा? 20 बढ़ा है, 20 घटा है, तो बच्चे बोलेंगे क्या? कुछ नहीं। यहां पे है 2% की कमी, कोई बदलाव नहीं। 4% की कमी, 4% की वृद्धि। बताइए तो क्या होगा? हाँ, फौजी बैच कहां चल रहा है? फौजी बैच एसएससी मेकर के ऐप पे है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से एक बार बैच पढ़ लीजिए। और जो बच्चे जुड़े हैं वो पहले बैच कंप्लीट कर ले। बैच कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी सिलेक्शन की गारंटी है फौजी बैच। बस वहां से एक बार पढ़ लीजिए, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फौजी बैच। फौजी बैच के सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर वहां से पढ़ रहे हैं तो। यहां पे पढ़ेंगे तो यहां पे, अगर नहीं पढ़ रहे, बहुत सी बैच लिए हैं तो यहां पे पढ़िए। ठीक है, आ रहे आंसर? हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वही बच्चे बोलेंगे जिनको नहीं पता है। देखिए होता क्या है, इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया। यह प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे ना कि हम आपको 20 रुपए दिए और फिर हम आपसे 20 रुपए ले लिए। तब अगर ऐसा बोले कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, कोई 20 रुपए दिया, 20 रुपए ले लिया, नहीं। ये बोल रहा है 100 रुपए है, 20% बढ़ा यानी 120 हो गया। अब 120 में क्या हुआ? 20% उसका लिया, यानी अब ज्यादा का 120% ले रहा है, यानी क्या होगा? सीधी सी बात है, कमी होगा। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन समझिए। 100 रुपए मान लीजिए आपके पास है, 100, 20% की पहले क्या की जाती है? वृद्धि।
20% की इस पे वृद्धि कर दिया गया, यानी 100 इसका 20% हो गया। 120% का मतलब आप 20 से 20 कटाएंगे तो 120 रुपए हो गया। अब क्या किया जा रहा है, 20% की कमी किया जा रहा है। 20% की कमी का मतलब अब इसका 80% हो जाएगा। क्या 20 की कमी का मतलब क्या होता है, 100 में 20 कटाइए 80%, इसका 80 बटा का 100। बस इसे सॉल्व करिए, ये 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 12 बटे 96, 12 बटे 96 हो गया। यानी 100 से क्या हुआ, 100 से 96, तो कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। 100 पे कम हो रहा है ना, तो डायरेक्ट बोलेंगे 4 की कमी हुआ है, किससे हुआ है, 100 से हुआ है, और गुणने 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, 4% की कमी होगा। क्या होगा, ये कमी होगा। क्या होगा, ये माइनस है ना, तो ये कमी होगा। कमी क्या होगा, कमी, 4% की कमी। क्लियर है, नहीं समझ में आया, देखिए 100 रुपए है, इसका 20% बढ़ाया गया। 100 का 20% कितना होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 रुपए, 20 रुपए होगा। यानी 100 रुपए था, कितना था, 100 था, 20 बढ़ गया, 120 हो गया। अब क्या किया गया है, 20% की कमी। अब 120 का 20% कितना होगा, यह कम किया गया है। तो 20 से 20 कैंसिल, 12 दूना के 24, 24 हुआ। अब 120 में से 24 घटाएंगे, क्या करेंगे, 120 में से 24 जा, तो ये क्या हो गया, 96 हो गया। यानी अब ये क्या हो गया, 96 हो गया। यानी 100 से 96 हो गया, यानी -4, 4% की कमी हुआ। किससे 100 कमी हो रहा है, 100 से कम हो रहा है, तो डायरेक्ट बोलेंगे 100 से अगर बढ़ रहा है तो डायरेक्ट उतना परसेंट बोलिए, कम हो रहा है तो डायरेक्ट उतना बोलिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व किया जाता है, ऐसे प्रश्न को। देखिए, वो दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए, यह चीज तो क्लियर है ना, यह चीज क्लियर है, तो ये दूसरा तरीका देखिए। अब आप देखिए मेथड 2, मेथड 2 एक होता है मेथड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये मेथड आप लोग याद रखिएगा। कभी भी इस टाइप की कमी वृद्धि बोले, कमी कमी बोले, वृद्धि वृद्धि बोले, कमी वृद्धि बोले, वृद्धि कमी बोले, तो आप ये मेथड लगा लेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए x की जगह पे ये रखेंगे और y की जगह पे ये रखेंगे। कहने का मतलब है 20% की पहले क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो +20, ठीक है। उसके बाद से 20% की कमी हुआ है, y की जगह पे कमी को माइनस से प्रदर्शित करेंगे, -20, और प्लस माइनस का ये गुना है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, XY है, यानी 20 गुने 20 बटा का 100%। ठीक है, 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये +20 -20 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और -2 दूना के 4, तो ये बचेगा -4%। ये माइनस किसे प्रदर्शित करता है, ये कमी को प्रदर्शित करता है। अगर प्लस आता तो वृद्धि बोलते, 4% की क्या हो जाएगी, कमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ XY वाला भी आप मेथड इस पे लगा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बताएं क्लियर है। बताइए क्लियर है, समझ में आया। हाँ, तो ये मत बोलिएगा प्रतिशत में कभी भी आए इतने परसेंट की कमी, इतने परसेंट की वृद्धि, अगर ऐसा है वृद्धि कमी ऐसा कुछ बोले तो ये कोई बदलाव वाला आंसर नहीं देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कमी होता है, पहले वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, फिर घटा दिया जाए तो कमी ही होगा। क्लियर है, हाँ चलिए। हाँ, और सारे बच्चे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐप पे देखिए, आप लोगों को बता दें, एसएससी जीडी एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे बच्चों हम लोग चला रहे हैं एसएससी जीडी 2023-24 एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ 24 में एग्जाम होगा, उसके लिए फौजी बैच। दोस्तों ये वही फौजी बैच है जिसने दिए 2022 में हजारों सिलेक्शन, 20,000 से ज्यादा बच्चे दोस्तों एसएससी मेकर से पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं। तो अब आपकी बारी है। फौजी बैच पिछली बार बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार तरीके से साबित रहा, इस बार भी हम लोग जबरदस्त रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे। 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ बच्चों ये क्लास चल रही है। इसमें आपकी सारी की सारी क्लासेस एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फौजी बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। बैच की फी आप सभी को पता है, पहले के मुकाबले जैसा, मतलब पहले जैसे था 250 वैसे ही 250 रुपए, क्योंकि फौज में ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, लगभग 99% हम बात करें तो किसान परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। उन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फी कम रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ के सिलेक्शन ले सके। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है।
आप अगर इस बैच से पढ़ रहे हैं तो अन्य आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बैच से ही पढ़ के आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर लेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सारे बच्चे जुड़े, जिनको जुड़ना है जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़ना है तो यूट्यूब पे क्लासेस करिए, पर पढ़ाई करिए, पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, वैसे नहीं होगा। इसमें क्या है, एक जगह पे आपको सॉलिड मैटर मिल जा रहा है ताकि आप अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित कर सके। एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर 7080108555, ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आपको आ रही है तो, ठीक है। चलिए सारे बच्चे मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कर दीजिए, 3-4 महीने सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी सिपाही बैच चल रहा है, दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच चल रहा है, सीपीएसआई के लिए शक्ति बैच चल रहा है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल है, आसान है और इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक कार की कीमत 2,50,000 रुपए है, पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% का ह्रास मतलब कमी होता है, और दूसरे वर्ष इसमें 15% का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी होता है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य क्या होगा, बताइए। देखिए क्या हो रही है, एक कार की कीमत है 2,50,000, पहले वर्ष में क्या हो गया है, 10% का कमी हो गया, फिर दूसरे वर्ष इसमें क्या हो गया, 15% का कमी हो गया। अब 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। तो फटाफट कमेंट करिए, एक साथ सारे बच्चे कमेंट करें। हाँ सर पुराने बैच का क्या होगा, देखिए जो बच्चे पुराने बैच से जुड़े हैं आपको बता दें उनके लिए वही बैच सफिशिएंट है। अगर आपके पास पुराना फौजी बैच है तो नया फौजी बैच से जुड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ आपके लिए पुराना बैच ही रामबाड़ है, पुराना बैच नया बैच से टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज और हम आपको बताए हैं, आपने पुराने बैच अगर ले रखा है मतलब इस बार वाला आने वाला आपके लिए कोई भी बैच होगा वो आपके लिए उतना ही में पड़ेगा, मतलब अलग से आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फौजी बैच में भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत ही सारे मैटर देने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाले हैं, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये नहीं होगा कि आपने पीछे बैच लिया फिर उसमें आपके लिए 200-400 जोड़ दे, नहीं 200-400 रुपए जुड़ने वाला नहीं है। आप 250 में ले लिए हैं तो आपके लिए 250 में ही है, जो भी मैटर पड़ेगा वो 250 के अंदर ही आपके है। ये नहीं है कि अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक बार कोई और बैच दे दिए दूसरे बैच में थोड़ा सा जोड़ दिए 200-400 का चक्कर, ये गलत है, ये सब चीजें नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग पढ़िए, ये नहीं है कि आप पुराने बैच जुड़ गए फिर नया बैच आएगा तो उसमें आपसे अलग से पैसा लेंगे या उसका हम डिफरेंस पूरा करेंगे, इतना का इतना अंतर पड़ रहा है तो इतना दे दो, ये सब नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए सब कुछ है, जो है एक बार जुड़ गए, ये नहीं कि आपको जोड़ लेना है फिर उसके बाद अगला लाएंगे उसमें थोड़ा सा पैसा नहीं कमाना है, आपका सिलेक्शन कमाना है। आपका सिलेक्शन हो जाए वही मेरे लिए कमाई है, ठीक है। आप लोग नौकरी पा जाए, परिवार में खुशी आ जाए और आप लोग सफल इंसान बन जाए, उससे ज्यादा खुशी मुझे पैसों में नहीं है, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए, पर सिलेक्शन लीजिए, आपके पढ़ाई के लिए जो कुछ भी मेरे से पॉसिबल होगा, जितना भी संभव होगा उतना हम करने के लिए तैयार हैं और ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक कार की कीमत कितना है, 2,50,000, कितना बच्चों है, 2,50,000 रुपए है कार की कीमत। अब देखिए पहले वर्ष में क्या हुआ है, 10% का ह्रास हुआ है। क्या हुआ है, ह्रास मतलब कमी, 10% की कमी का मतलब क्या होगा, इसका 90% हो गया। फिर दूसरे वर्ष इसमें 15% का ह्रास हुआ, ह्रास मतलब कमी, 100 से घटाएंगे 15 तो क्या होगा 85, यानी अब इसका 85% हो गया। अब देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए। देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत से बच्चे आप गुना कर रहे होंगे, भाग कर रहे होंगे, ये गुना भाग छोड़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए आप जितना कट सकता है उतना कटा दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से घटाइए, 5 से 17 × 5 = 85, 5 से घटाएंगे ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए ये 2 0 आपको दिख रहा है ना, यहां आप देखिए 0 0, तो ये 0 0, ये 2 से कट जाएगा, 2500 है तो ये हो गया 1250। अब ये 17 9 153, यानी 1250 × 153, ठीक है। अब देखिए 0 है, 3 × 5 = 15 का 5, 05, यानी इकाई अंक में लास्ट में जाएंगे तो 05, देखिए 05 देखेंगे एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी को आंसर दे देंगे, बस। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, अब गुना करके भी देखिए यही आएगा,
यही आएगा 1,91,250। आप गुना भी करेंगे तो ये जो गुना करेंगे ना तो आपके पास आएगा 1,91,250, क्योंकि हमने देखा 50, तो 50 एक ही ऑप्शन में, अन्य ऑप्शन में नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा, समय का बचत होगा। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हां समय ले सकता है। तो समय से को बचाने के लिए ये सब यूनिट डिजिट देख के आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बस आंसर दे दीजिए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं ये बताइए। समझ में आ गया तो आगे चलेंगे, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। बताइए। जीडी वाले यूट्यूब पे तो बार बार बोल रहे हैं एसएससी जीडी के, अगर आप फौजी बैच से जुड़े हैं तो आपको यूट्यूब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वहां पे जितना मैटर दिया गया है, जितना आपके पास कंटेंट है, जितना आपको लोगों को लिए क्लासेस है, वो सफिशिएंट है। बताइए, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? बताइए। आसान क्वेश्चन है, इसके लिए तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। बताइए। बोल रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए, व्यय मतलब खर्च समान रहे। मान लीजिए पहले 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, अब कीमत उसका क्या हो गया, मान लीजिए 100 रुपया, देखिए पेट्रोल था, हम 100 लीटर महीने का यूज कर रहे थे, 10,000 रुपए खर्च आ रहा था। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 25%, कितना बढ़ गया, 25%, 125 हो गया। ठीक है, व्यय हमारा 10,000 ही आए, तो कमी कितना करे, ये चीज है। बताइए। इसके लिए तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे भी रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पे आप समझ लीजिए, बोल रहे हैं पेट्रोल की कीमत में, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे देखेंगे। हां देखिए, एक होता है व्यय, ध्यान दीजिएगा। हाँ, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। देखिए आप इसे ऐसे समझिए, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च है, ये लिखा हुआ है। देखिए मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च। मान लेते हैं पेट्रोल का मूल्य क्या है, 100 रुपए है। देखिए पेट्रोल का मूल्य 100 रुपए है, खपत मान लेते हैं 100 लीटर है, तो खर्च कितना होगा ये मान रहे हैं, तो 100 रुपए लीटर, और देखिए 100 रुपए लीटर है और 100 लीटर खर्च कर रहे हैं, तो 100 गुने 100 10,000 रुपए। कितना खर्च होगा, 10,000 रुपए खर्च हुआ। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा समझिए, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ये तरीका नहीं लगाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहे हैं। कह रहा है पेट्रोल की कीमत मतलब मूल्य 25% की वृद्धि होती है। क्या हो रहा है इसमें बच्चों, 25% की इसमें वृद्धि हो गया, प्लस 25%, तो ये हो जाएगा 100 का 25%, 25 यानी 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो गया। कह रहा है 25% की वृद्धि होता है, तो व्यय समान रखने के लिए, व्यय समान मतलब, व्यय मतलब क्या, खर्च, यही व्यय है ना, व्यय को क्या रखना है, समान, मतलब 10,000 ही व्यय रहे, 10,000 ही व्यय रहे। तो एक व्यक्ति के खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, कमी कितना कर दे, इसमें माइनस कितना कर दे कि ये 10,000 ही रहे। मान लेते हैं अब खपत करेंगे हम x लीटर का, तो ये होगा 125x, क्योंकि 100 गुने 100 बराबर 10,000, तो 125 गुने x यानी 125x बराबर क्या हुआ, 10,000। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, देखिएगा अभी आ जाएगा, 10,000 बटा का 125, तो 25 से कटा लीजिए, 25 5 125, 25 चौको 100, ये हो गया 400, 5 वट्ठे 40, ये हो गया 80, यानी x बराबर क्या आया, 80 आया। x बराबर क्या आ गया यहां पे, x बराबर 80 आया। तो ये देखिए 100 से 125, 25 बढ़ा है, 100 से 80 यानी -20, 100 से क्या हो गया, कम हो गया 80, कितना कम है 20, तो -20%, यही आंसर होगा। 20% की क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी। क्लियर है, ये लॉन्ग मेथड है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, बस समझाने के लिए किए हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आप क्या करिए, आप रुपए में ही डायरेक्ट घटा दीजिए। देखिए तरीका इसका एक और होता है, 25% की वृद्धि हो गई, 100 रुपए था,
125 रुपए हो गया। मान लीजिए 100 रुपए में जितना मिलता था अब क्या होगा 125 रुपए में। तो आपको कमी करना है ना, 125 से 100 कर दीजिए, क्या रुपए में ही कमी कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, खपत ही मान के चलिए इसे। आप डायरेक्ट करेंगे तो 25 की कमी करेंगे, किससे कमी करेंगे, 125 से, क्योंकि हमें 100 ही लाना है, तो गुने कर देंगे 100। तो 25 पच्चे 125, 5 दुना के 10 तो बराबर होगा 20%। ये आसान है, मेथड 2, ये मेथड 2 है, ये लगाइएगा एग्जाम में। 100 से 125 हुआ, 125 को 100 कर दीजिए, बस आंसर आ गया 20%। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है, x अपान, हाँ x अपान 100 प्लस x, 100 माइनस x इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है कमी वृद्धि वाला, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, अब बार बार आप लोग पूछ रहे हैं फौजी बैच वाला इसमें आ सकता है। जो फौजी बैच से जुड़े हैं आपको यूट्यूब पे क्लास करने की जरूरत नहीं है, फौजी बैच आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। अगर आप यहां रहे तो अपने टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहां पे इतना आपको मैटर दे दिया गया है कि आपका सिलेक्शन उससे हो जाएगा, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आप पहले एक बार वहां कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप आइए, फिर आप आएंगे तो आपके लिए ये सब चीजें लगेगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नहीं लिए हैं बैच, वो यहां पे पढ़े, यहां से भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 5% और 5% की लगातार 2 वृद्धि एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु के मूल्य में 5% और 5%, मतलब पहले 5% बढ़ाए फिर 5% बढ़ा दिए, तो कह रहा है एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। मतलब इसकी जगह पे 2-5% ना बढ़ा के सिर्फ हम एक ही वृद्धि कर दे तो कितने परसेंट का होगा। एकल छूट आप लोगों को पढ़ाएं, डिस्काउंट आगे चल के पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहां पे बता दीजिए आपको इस पे क्या करना है। आप चाहें तो 100 मान के उसका 105% करिए, फिर उसका 105% करिए, देखिए 100 से कितना ज्यादा आ रहा है। या आप क्या कर सकते हैं, मेथड 2, एक तो हो सकता है 100 रुपए है, 100 में क्या किए, इसका पहले वृद्धि किए 105%, फिर 105%, ये जितना आएगा देखना है 100 से कितना ज्यादा है, आंसर होगा। ये आपका क्या है, मेथड 1 है। और एक और इसमें आप लगा सकते हैं मेथड 2, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%, ये भी लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए आसान होगा। हाँ, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इससे आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, x की जगह पे क्या है 5%, और दूसरे y की जगह पे क्या है, y की जगह पे क्या है, ये y की जगह पे 5%, दोनों वृद्धि है, वृद्धि का मतलब प्लस, ठीक है, यानी कि +5, y की जगह पे +5 और प्लस प्लस का गुना प्लस 5 गुने 5 बटा का 100%। अब देखिए 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 बचे 25 बटा का 100। 25 बटा का 100 का मतलब क्या होता है, 25 बटा का 100 का मतलब 25 को 100 से भाग करना। तो इसकी जगह पे लिखेंगे पॉइंट, इसके आगे लगा लीजिए 25 होगा। तो ये क्या होगा 10 प्लस पॉइंट क्या होगा 0.25, तो जोड़ेंगे तो 10.25% में लिखिएगा 10.25%। डायरेक्ट बोल दीजिए यहीं पे 5 बचे 25, 5 5 10, 10.25, बस कुछ नहीं करना है। ये तो एक स्टेप बढ़ा दिए ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसके लिए बढ़ा दिए। बताइए क्लियर है, सभी को समझ में आया, क्लियर है? हाँ, चलिए बताइए। अच्छा, मिस्टर अशोक पासवान बोल रहे हैं 10.25% होई गुरुजी। गुरुजी आप थोड़ा भोजपुरी में बोली ना रहुआ। अच्छा, भोजपुरी में समझ में आई सबके? हाँ, बहुत से लोग ऐसे बा जौन असम से बा, महाराष्ट्र से बा, ना समझ में वाला भोजपुरी, तो ये लिए हिंदी में ही सबके समझ में आई, ठीक बा। हाँ, भोजपुरी में समझ में अगर सबके आई तो भोजपुरी में पढ़ा देती। हाँ,
चलिए समझ में आ गया। हाँ, भोजपुरी में सबको समझ में नहीं आती है ना, अगर आएगी समझ में सभी को तो भोजपुरी से बढ़िया भाषा कौन सा है। बस मान के चलिए क्लास में ही चल रहा है हिंदी, क्लास के निकलने के बाद भोजपुरी ही चलती है मेरी हर जगह पे, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन, ठीक है, मम्मी, नाना नानी, मामा मामी, सब बिहार से है, यूपी से है, और भोजपुरी ही चलता है। जब भोजपुरी ही चलता है तो भोजपुरी में बात होती है, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, लेकिन क्लास है तो क्लास में हिंदी सभी को समझ में आता है, इसलिए हिंदी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे, सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। अजय सर करोड़पति बन गए, कौन बोल रहा है? अच्छा, आगे लिखा है 1 करोड़ सब्सक्राइबर। अच्छा, हाँ, ये तो है, करोड़पति बनने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द हम करोड़पति बनने वाले हैं, और वो करोड़पति होगा बच्चों का प्यार। पैसों से तो करोड़पति सब बन सकते हैं, लेकिन बच्चों के प्यार से और लोगों के विश्वास से करोड़पति सभी लोग नहीं बन पाते हैं। तो बहुत ही जल्द अपना परिवार 1 करोड़ का होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तो 9, इसे सॉल्व करिए फिर बता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। अफजल की मासिक आय 35,000 रुपए है। वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर और 15% किराए पर खर्च करता है। अफजल प्रति माह कितनी धनराशि बचत करता है, बताइए। हाँ, जल्दी बताए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, करोड़पति बनने के लिए पार्टी, अच्छा, उसकी पार्टी आप लोगों को दी जाएगी। पार्टी देखिए, पार्टी मिलेगी सभी को। बोलो बोलो सर जी, भोजपुरी बोलो। अच्छा चलिए, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अच्छा, सर जी भोजपुरी बोल रहे हैं। हाँ, चलिए, ये जो आप लोगों के प्यार और विश्वास से करोड़पति बनने वाला सपना है ना, ये सब लोग नहीं पूरा कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, पैसों से तो करोड़पति बहुत लोगों को देखे होंगे, लेकिन अब बच्चों के प्यार से, विश्वास की वजह से, सिलेक्शन दिला के, गरीब परिवार में खुशियां लाके, इससे करोड़पति बनना, ये भगवान जी से मैं मानता हूं कि भगवान जी किसी किसी को ही नसीब में देते हैं ऐसे कि आप करोड़पति बनो, ठीक है। तो कुछ अच्छे कर्म है जो आप लोगों के विश्वास की वजह से बहुत ही जल्द करोड़पति का भी सपना पूरा हो जाएगा। 1 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं, ये तो अपने बच्चे हैं, अपने घर के परिवार के सदस्य मैं मानता हूं। आप लोग जितने भी हैं, आप सभी को छोटे भाई बहन, कुछ होंगे मुझसे बड़े होंगे, तो भी उनको भी छोटा ही समझ के पढ़ाता हूं, डांट भी देता हूं, तो छोटा ही मान के पढ़ाता हूं ताकि आप पढ़ें, ठीक है। चलिए, आंसर आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये सब क्वेश्चन होते हैं सिंपल, बस गुना करना होता है तो उसी में हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज, गुना ही नहीं कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन देखिए। अफजल की मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, जो उसकी इनकम है, आय है। देखिए लिख देते हैं, आय कितना है, 35,000 रुपए है, ठीक है। अब देखिए, आय का 20% भोजन पे, भोजन पे कितना खर्च किया, 20%। उसके बाद से कपड़ा पे, कपड़ा पे कितना खर्च किया, 30%। उसके बाद से किराए पे खर्च किया, किस पे, किराए पे, किराए पे कितना खर्च किया है, 15% खर्च किया है। अब अगर हम बात करें टोटल खर्च की, क्या टोटल खर्च की, तो 20, 30, 50, 15, 65% खर्च कर दिया। ये जो इसकी आय है, ये क्या है, 100% है, 100% है, 100%, जिसमें 65% खर्च कर दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ, 65% खर्च कर दिया, तो बचा कितना। अगर हम 100% में से 65% माइनस कर दे, घटा दे, तो बचागा कितना, बचत 35%। बचा कितना, 35% बचा। और पूछ रहा है अफजल प्रतिमाह कितनी धनराशि बचत करता है, 35% बचाता है। किसका,
100% आय का ही। तो देखिए, तो बचत जो होगा अगर हम निकाले रुपए में तो कितना निकालना है बच्चों, 35,000 का 35% बताइए क्या होगा। देखिए अब यहां पे आप क्या करेंगे, अब यहीं पे बच्चे गुना कर रहे होंगे, गुना नहीं करना है। देखिए गुना नहीं करना है, आप देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे। अब ये 0 एक और है तो 35 गुने 35 गुने 10 कर लेंगे, बात तो वही है ना। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नहीं याद है तो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताए थे। देखिए 35 का स्क्वायर किसका है, 35 का स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 का 5 हासिल 2 3 5 15 दुना के 30 और 30 में 2 जोड़ेंगे 32 का 2 हासिल क्या हुआ 3 3 3 के 9 9 3 12 यानी 1225। तो ये होगा 1225 और 1 0 यानी 12,250 हो जाएगा। ठीक है 12,250। क्यों जीरो बढ़ा, क्योंकि 350 वाले में यहां देख रहे हैं ना जीरो है, तो 12,250 है क्या, 12,250 है। आंसर दे दीजिए बस। देखिए इसमें बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये पहला तो डायरेक्ट रहा, हम लोग क्या किए ये बता दिया, 20% भोजन पे बोल दिया, 30% कपड़ों पे, 15% किराए पे, ये तो बोल दिया। एक होता है अपनी आय का 20% क्या किया, अगर क्वेश्चन रहता है यही आय का 20% भोजन पे, फिर बोलता शेष का 30% कपड़ों पे, फिर शेष का मतलब शेष का में क्या होता है घटता है, मतलब 20% कर दिया, अब जितना बचा उसका, अब जितना बचा उसका, शेष वाला भी क्वेश्चन हम आपको आगे करा देंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये तो आसान टाइप वाला रहा, ये सीधा सीधा बन जाता है। क्लियर है, बताइए समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन बताइए। हाँ 12,250 सभी का आंसर आ रहा है, एकदम सही है। क्लियर है, हाँ देखिए आप लोगों को हम बता दें, आप लोगों को हम स्क्वायर निकालने का तरीका बताए ना 1 से लेके 100 तक, आज नहीं बताए हैं, कई बार बता चुके हैं। और आप देखेंगे 5 साल पहले भी हम आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट किए थे बच्चों, तो हम शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट किए थे ये चैनल। ठीक है, जिसमें हम मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक बता रहे होते हैं, रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। आप जाके आप पॉपुलर वीडियो में जाएंगे या आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालने का तरीका आज नहीं 5 साल पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं लोग, तरीका बता रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे 5 साल पहले की क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे। आगे चले, नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर, अगला देखे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तो 10, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे। एक व्यक्ति के व्यय का बचत से अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 8% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप इसे समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो समझाएंगे, पहले एक बार आप समझ के सॉल्व करिए। प्रश्न में बोल दिया एक व्यक्ति के व्यय का बचत से अनुपात, यानी व्यय और बचत का अनुपात है, खर्च और बचत का अनुपात है। तो आय तो निकाल सकते हैं, अगर खर्च इतना 7 है बचत 3 है तो आय 10 हो जाएगा। और बोल रहा है आय में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 8% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए बताइए। इसे सॉल्व करिए, देखें क्या आंसर आ रहा है। सर आप ज्यादा प्रश्न लायक हो, प्रश्न देखिए, प्रश्न अभी कम कम करा रहे हैं ताकि आप लोगों का दिमाग हैंग ना करे, प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्लास चला रहे हैं, इसमें आप कम प्रश्न हो सकते हैं, जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तब। पार्टी में लड्डू अवश्य होना चाहिए, अच्छा लड्डू चाहिए, लड्डू बटेगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर आ रहा है, हम देखना चाह रहे हैं आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, ऐसे एबीसीडी बस नहीं पढ़ना है। एबीसीडी बचपन से आप लोगों को याद हो गया है ना, उसके आगे तो याद नहीं है ना डी के बाद क्या होता है, बस एबीसीडी देते हो आप लोग आंसर। यूपी पुलिस के लिए क्लास चल रही है, एसएससी मेकर के ऐप पे क्लास चल रही है। क्लासेस आप लोगों को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है, सिलेक्शन आप लोगों की 100% हो, इसके लिए एसएससी मेकर की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। बस आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, देखिए
देखिए व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात। देखिए एक होता है व्यय, व्यय मतलब समझ रहे हैं खर्च, व्यय, और उसके बाद से है बचत। अगर हम व्यय और बचत जोड़ दे तो क्या आएगा, आय आ जाएगा। ये आय आएगा कि नहीं, व्यय प्लस बचत बराबर आय। देखिए व्यय प्लस बचत बराबर ही क्या होता है, आय होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आप 100 रुपए है, 100 रुपए है, 80 रुपए आपने क्या किया, देखिए 80 रुपए आपने खर्च किया, 20 रुपए आपने क्या किया, बचाया, तो आय कितना हुआ, 100 हुआ। यानी 80 20 जोड़ेंगे तो 100 होगा, ये चीज है। तो यहां देखिए बोल रहा है, अब देखिए यहां पे बोला है प्रश्न में, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, समझेंगे तभी होगा। व्यय का बचत से अनुपात 7:3 है, व्यय का बचत से, व्यय का बचत से अनुपात 7:3 है। तो अगर ये 7:3 है तो आय कितना होगा, 10, 7 3 रेशियो जोड़ दे 10। अब देखिए अब प्रश्न में बोला है आय में 12% की वृद्धि। अब 7 में 12% की वृद्धि करेंगे नहीं, आप देखिए रेशियो में किसी भी पर्टिकुलर नंबर से आप गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, सभी में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, सब में 100 से गुना कर देंगे। सब में क्या करिए, 100 से गुना कर दीजिए, सब में 100 से गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए व्यय, व्यय हो जाएगा आपका 700, बचत हो जाएगा 300, और आय हो जाएगा 700 300 1000। आप चाहे 2 0 से 2 0 कटाइए 7 3, और ये 2 0 कटेगा 10। क्लियर है। अब देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, अब आप ध्यान देंगे, कह रहा है आय में 12% की वृद्धि होती है। अब इसमें 12%, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, आय में 12% की वृद्धि होती है। देखिएगा, सॉरी आय बोल रहा था उस समय हम शायद व्यय में कर दिए थे। आय में 12% की वृद्धि, आय क्या है 1000, 1000 का 12%, 1000 का 12%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 120। यानी इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, वृद्धि करेंगे कितना, 12%। तो 12% का मतलब क्या होगा, 120 रुपए बढ़ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1120। ठीक है, फिर कह रहा है व्यय में 8% की वृद्धि होती है। व्यय क्या है 700, 700 का आप क्या कर लीजिए, 8% निकालिए। कितना निकालेंगे, 8%, मतलब 8/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7/56, यानी 56 रुपए इसमें बढ़ेगा। इसमें कितना बढ़ गया, +56, ये हो गया 756। ठीक है, अब बोल रहा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो अब ही आपको बताए व्यय प्लस बचत बराबर आय होता है। तो अगर हम व्यय को आय में से घटा दे तो बचत ही बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिएगा 700 को 1000 में से घटाए तो 300 आएगा। तो ऐसे ही 756 को 1120 में से घटा दे तो बचत, तो बचत क्या होगा, देखिए यहां पे पहले आप निकालिएगा, जो बचत होगा वो क्या होगा, 1120 माइनस 756। देखिए 756 में आप 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 800, 44 20 64, 364। कितना हो जाएगा, 364। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 364 रुपए। आप देखिए 364 जोड़ के देखिए 1120 आ रहा है कि नहीं। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 1 11, यानी ये 364 हो गया। यानी इसमें बढ़ा बच्चों कितना, इसमें बढ़ा कितना है, 300 से 364 हुआ तो प्लस 64 रुपए बढ़ा। लेकिन हम लोगों से रुपए में नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में बोला है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। इसे मिटाते हैं, पूछा क्या है, कितने % की वृद्धि हुई, 64 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है, बचत में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वृद्धि %। हम लोग निकाल क्या रहे हैं बच्चों, वृद्धि % निकाल रहे हैं। देखिए 64 की वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई है, 300 से 364 हुआ है, तो 300 से, ध्यान दीजिए 64 की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई, 300 से 364 हुआ है, तो 64/300 और गुने कर दीजिए 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका होगा 64/3। 64/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 64 को 64 को 3 से भाग करिए, 3 दूना के 6 कट गया 4, 3 एकम 3 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 और फिर 21.999 आने लगेगा, 21.3, 21.33 आएगा, 21.33 ऐसे करके आएगा। तो
तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी हम प्रतिशत में बात करें, अगर हम इसे प्रतिशत में बात करें तो 21.33% वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। बताइए, क्लियर है? ये एकदम बेसिक मेथड रहा, समझाने का तरीका कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं ये बताइए, समझ में आया कि नहीं ये बताइए, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करिए। समझ में आ गया है तो यस कमेंट करिए, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सारे बच्चे एक साथ कमेंट करें। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है, अच्छे से आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं समझ में आ गया। चलिए देखिए, आप लोगों को बताना चाहेंगे, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। अभी हम आप लोगों के लिए क्लासेस बेसिक से चला रहे हैं। देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप लोग एक बार देखिए, आप लोगों के लिए एग्जाम फिनिशर यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिसमें मैथ्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, कहां से नहीं समझ में आया, एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो देखिए, इतना तो समझ ही रहे होंगे, व्यय प्लस बचत बराबर आय होता है। अगर 7 रुपए व्यय है, 3 रुपए बचा रहा है, तो उसका आय कितना होगा, 10 रुपए होगा। तभी तो 7 खर्च कर दिया, 3 बचा, 7 3 10, 700 रुपए। अब 7 3 10 को आप भूल जाइए, 700 300 1000 मान लिए, अब इसको छोड़ दीजिए। आप चाहे ना तो इसे पूरा का पूरा आप चाहे तो मिटा सकते हैं, ठीक है, पूरा पूरा मिटा सकते हैं। रेशियो में 7 3 10 वही है। अब देखिए इसका कितना बड़ा है, देखिएगा यहां बोला है बच्चों, एक बार और देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखिए, आप देखिए 7:3 के ही रेशियो में ये चीज है, समझिएगा। बोल रहा है कि आय में 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि, 1000 का 12% 120, 1120 हो गया। फिर बोला है व्यय में 8% की वृद्धि, 700 का 8% 56, यानी 756 हो गया। अब 1120 में से 756 घटाए तो 300 कितना आ गया, 64 आ गया। तो 300 से ये 364 हो गया, 64 की वृद्धि हो रहा है, 300 पे हो रहा है, तो 64 बटा का 300 गुने 100, 21.33% का हो रहा है। डायरेक्ट आंसर, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर, बस इतना ही तो है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। बाकी आप चाहें तो हम इसे बैक कर सकते हैं, ये चीज आपको समझाने के लिए किए थे ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए ये चीज आप समझ सके इसलिए किए थे। 7:3 100 से गुना कर दिए ताकि परसेंटेज निकालना आसान रहे, ठीक है। हाँ, अब 10 का हम क्या करते, 12% निकालते, फिर उसके बाद से हम 7 का क्या करते, 8% निकालते, तो पॉइंट में जाता। तो पॉइंट से बचने के लिए हम 100 से गुना कर दिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा कि रेशियो में किसी भी पर्टिकुलर नंबर से गुना कर दीजिए, किसी भी एक संख्या से भाग कर दीजिए, एक संख्या से गुना कर दीजिए, कोई भी, तो उसमें मान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। बताइए क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, अब क्लियर है, आप सभी को क्लियर है, वेरी गुड। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी क्लास होगी कल रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की कल क्लास होगी जिसमें एनालॉजी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के लिए। चैप्टर वाइज ये क्लास चल रही है, तो क्लास को डेली ज्वाइन करिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट कर दीजिए। आप चाहे तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके आप लोग जुड़ जाइए, वहां पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हाँ, और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले। एसएससी मेकर देता है आपको क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट और 100% सिलेक्शन की गारंटी। और सारे बच्चे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। फटाफट बताए तो कितने क्वेश्चन सही किए ये बताइए। हाँ, डेली आपकी क्लास 8 बजे से चलती है, 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठिए। ऐप पे देखिए, आप लोगों को बता दे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2023-24 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2024 में जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसके लिए एक बार दोस्तों हम लोग फिर से ला रहे हैं फौजी बैच। ये फौजी बैच एसएससी मेकर के ऐप पे चल रहा है।
ऐप को डाउनलोड करिए, बैच को ज्वाइन करके क्लासेस को कंटिन्यू करिए। इस बैच में आपकी सारी की सारी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फौजी बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। फौजी बैच की फी दोस्तों हम आपको बता दें मात्र 250 रुपए। दोस्तों ये वही फौजी बैच है जो 2022 में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिया, ठीक है। इस बार भी हम लोग इसमें और जबरदस्त तरीके से क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग और रिकॉर्ड तोड़े। फौजी बैच से पिछली बार जितने भी बच्चे पढ़े सभी के सभी सेलेक्ट हैं। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पढ़ा हो फौजी बैच से और सिलेक्शन ना लिया हो। आप मार्केट में पूरा या आप गांव जवार में जो भी होंगे बच्चे फौजी बैच से जुड़े हैं, आप पूछ लीजिए, जितने भी बच्चे पढ़े थे सभी के सभी सिलेक्शन लिए हैं। गारंटी के साथ दोस्तों, 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है फौजी बैच में, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वही बैच है जिसने दिए हजारों सिलेक्शन, आप लोगों को बता चुके। बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या ज्वाइन करने में समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर के नंबर 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लास चल रही है, राजधानी बैच, 100% सिलेक्शन की गारंटी के लिए ये भी बैच चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस के लिए आप इस बैच से जुड़ जाइए। फौजी बैच से जुड़िए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर ऐप पे जाके देख सकते हैं। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है। चलिए, आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा, सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं। देखिए, क्लास डेली आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, शानदार तरीके से हो रहा है। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे, सिलेक्शन पक्का होगा, 100% गारंटी के साथ होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। बाकी आपकी क्लास कल होगी रीजनिंग की, शानदार और जबरदस्त। तो कल की क्लास में आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कोई भी मन में प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, या मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें।